हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पार्ट को आपने अच्छे से देखा होगा। तो जब आपने अच्छे से देखा है तो चलिए मुझे तीन चार छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए। पार्ट टू में आप सबों का फिर से स्वागत है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति ये बने थे? बताइए, कौन से नंबर के? क्या कह रहे हैं? 11वां नंबर, बिल्कुल सही। उनका टर्म कौन सा था? कब से कब तक रहे थे वो राष्ट्रपति भारत के? क्या बोल रहे हैं? 2002 से 2007, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल एकदम सही जवाब। अब बताइए इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में। इनकी डेथ कब हुई? 2015 में। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग इस पार्ट टू को करते हैं, है ना? पार्ट टू को स्टार्ट करते हैं। जो जो हम लोगों ने पढ़ लिया था अब तक, क्या पढ़ा था? इनके पिताजी का क्या नाम था? जैनुलाब्दीन, ठीक है ना? अब इनका पूरा नाम आप जानते हैं? APJ अब्दुल कलाम। APJ याद है आपको? है ना याद? APJ। APJ क्या मतलब हुआ इसका? APJ। ए से हुआ अबुल, पी से हुआ पाकिर, जे से हुआ जैनुलाब्दीन, यानी कि पिता का नाम भी इनके नाम के साथ जुड़ा। आपको पता होगा साउथ इंडिया में जो नाम होते हैं ना, अपने पिता के नाम, अपने गांव के नाम, इस टाइप से कुछ उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ रहता है। समझ गए? इसलिए इनका पूरा नाम क्या हो देखिए, अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। समझ में आया? आपने देवगौड़ा साहब का नाम सुना है? भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे एक जमाने में। नहीं सुना आपने? कोई बात नहीं। HD देवगौड़ा, उनका पूरा नाम सुनिए, हरदन हली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। PT उषा का नाम सुना आपने? उड़न परी, भारत की उड़न परी PT उषा। पता क्या नाम था उनका पूरा? पीलू वालकंडी टेका प्रक्विलुषा। चकरा जाएगा आपका दिमाग सुन सुन के, है ना? क्योंकि उनका नामों का एक कॉम्बिनेशन होता है। शायद गांव का नाम पहले लिखते हैं, फिर पिता का नाम लिखते हैं, इस टाइप से कुछ कुछ उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना? तो APJ और अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम इनका हुआ। चलिए इनके माँ का नाम, इनकी माता जी का क्या नाम था? आसी अम्मा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए इनका घर कैसा था? पक्का हाउस था, बहुत सुंदर। ये आपको याद है? तमिलनाडु, भारत का साउदर्न स्टेट, इंडिया का साउदर्न स्टेट है ये तमिलनाडु। और आप देख रहे हैं चेन्नई, देख पा रहे हैं ना आप सही से इसको? ये चेन्नई है, इसी के आसपास जो है ये रहते थे, और यहीं से फिर इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और आगे बढ़े। तो चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तब तक मैं ज़रा आपके इस पार्ट को थोड़ा साफ भी कर देता हूँ, थोड़ा आपको गंदा ना लगे, है ना? चलिए देख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं फटाफट से आपके लिए। चलिए आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तब ना मुझे भी अच्छा लगेगा। समझ पा रहे हैं? अच्छे से पढ़ना मतलब समझते हैं ना? ध्यान देकर पढ़ना, ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आइए, 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए चौथे पैरा में आइए, मैं एक बार आपको रीड करके सुनाता हूँ क्या लिखा है। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood: Ramananda Sastri, Arvindan, and Shiv Prakasam. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As child, as children, none of us ever felt by any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Sastri was the son of Pakshi Lakshman Sastri, the high priest of Rameswaram temple. Later he took over the priesthood of Rameswaram temple from his. तो चलिए आप देखते हैं कि पहली लाइन का मतलब क्या है। देखिए, थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? आप कहें तो कर देता हूं। सही लग रहा है? सही लग रहा है? और बड़ा कर दूं?
चलिए ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया। अब सही लग रहा है आपको देखने में? चलिए, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, हर बच्चा जो जन्म लेता है विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस बात का क्या मतलब, इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेड का मतलब होता है कि जो उसे अपने माता पिता से इनहेरिटेड होता है, इनहेरिट होता है मतलब मिलता है उनको। इनहेरिटेड का मतलब होता है उनके माता पिता से जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्वालिटी उनके अंदर आ जाए, उसको इनहेरिटेड कहते हैं। समझ गए? इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, जिसमें प्ले रोल कौन प्ले करता है? तो सोशियो यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक माने सोशियो का मतलब यहाँ पर सोशल से हुआ, सोशल में उसके माता पिता, परिवार, भाई बहन, कैसा उनका माहौल है, उस चीज़ का मैटर करता है। इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियली वो कैसे हैं, आर्थिक तंगी तो नहीं रही है, इस पे भी निर्भर करता है। एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, और इमोशनल एनवायरनमेंट, इमोशनल का मतलब है क्या उनके माता पिता उन्हें प्रॉपर प्यार करते थे, उनके साथ लव था, अफेक्शन था कि नहीं था, है ना, परिवार में लोग उसको चाहते थे कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है किसी बच्चे के अंदर जो है उसके माता पिता से ही इनहेरिट हो जाती है, और कुछ तो समाज में मिल जाता है उन्हें। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और जैसे परिवार में जो बच्चा होता है उसका रहन सहन, पालन पोषण, वो बढ़ता है, कैसे सोचता है चीज़ों को, घरों में उनके परिवार में किस प्रकार की बातें होती है, वो बच्चे सीख जाते हैं स्वतः, है ना। आप कहते हैं कि आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब ये आई यानी कि कलाम साहब कहते हैं कि मैं ना इनहेरिटेड, इनहेरिट का मतलब होता है जो उन्हें प्राप्त हो जाता है, स्वतः मिल जाए, जो उन्हें पुनः ऐसे ही मिल गया, है ना। इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्व अनुशासन, किससे मिला? यानी कि स्व अनुशासन और ईमानदारी किससे मिला उनको? अपने पिता से, फ्रॉम माई मदर। और माँ से उन्होंने क्या सीखा? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना मैंने अपनी माँ से सीखा, और डीप काइंडनेस, एक अच्छी, एक दयालुता जिसे कहते हैं ना, कि लोगों के प्रति दया का भाव रखना, है ना। कहते हैं एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उसी प्रकार मेरे भाई बहनों ने भी इन चीज़ों को सीखा, है ना। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। और ये फिर कहते हैं कि उनके 3 पक्के दोस्त थे। हमारे भी दोस्त होते हैं क्या? हैं क्या आपके दोस्त नहीं हैं? हैं बिल्कुल। आप एक क्लास में 30 40 50 बच्चे होंगे, लेकिन दोस्त आपका 2 3 ही खास होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। तो आप ध्यान कर लीजिए आपका दोस्त कौन कौन है ना। आप सीखिए इस चीज़ को, जानिए इसको, कौन कौन आपका पक्का दोस्त है ना। तो इनके भी 3 दोस्त थे। पहले जो दोस्त था इनका, पहला जो दोस्त था उनका नाम था रामानंद शास्त्री। कौन थे? रामानंद शास्त्री। दूसरा थे अरविंदन, और तीसरा थे शिव प्रकाशन, है ना। ये तीनों दोस्त थे इनके, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ठीक है। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। क्या आप समझते हैं हिंदू फैमिली होना, उसमें से भी ब्राह्मण होना, उससे भी ऑर्थोडॉक्स होना। हिंदू ब्राह्मण का मतलब ऑर्थोडॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही अपने नियम धर्म में बड़े ही मतलब ये स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। वो किसी का हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते। ये तीनों जो दोस्त थे इनके, ये तीनों के तीनों ब्राह्मण थे और ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे। समझ गए? तो कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंट अमॉन्ग आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। तो जिस प्रकार से हम लोगों का पालन पोषण हुआ, जिस तरह से हम लोगों के घर में माहौल था, उसके हिसाब से हमने किसी प्रकार का अंतर एक दूसरे से कभी भी नहीं पाया। स्वाभाविक बात है, बच्चों के दिल में ये भावना कहाँ होती है, कौन किस कास्ट का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस जात का है। बच्चे ऐसा नहीं सोचते। बच्चे सोचते ये हमारा दोस्त है, हमारा पक्का वाला दोस्त यही है ना। बाद में समाज में उसको एक दूसरे टाइप का जामा पहनाया जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे पक्का यकीन है आप समझ रहे हैं मेरे इशारे को, ठीक है। तो कहते हैं कि रिलीजियस डिफरेंस है अपब्रिंगिंग। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। और रामानंद शास्त्री जो है ये तो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। ये पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? तो आपको पता है रामेश्वरम मंदिर भारत के मंदिरों में बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है, उसके पुजारी थे, उनका लड़का था ये।
लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और बाद में ये रामानंद भी जो है बाद में वहाँ पे पुजारी बन गया रामेश्वरम टेम्पल के अंदर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कलाम साहब बता रहे हैं अपनी बात को। अब देखिए इस तस्वीर को, देखिए देखिए किस प्रकार से है ये, कितना साथ साथ मिलजुल करके सभी एक ही एकता का परिचय है। इस चित्र को देखिए, इधर हिंदू हैं, ये प्राइस्ड फैमिली हैं, हिंदू प्राइस्ड फैमिली हैं, ये देखिए और मुस्लिम बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। ये पिक्चर इस बात को दर्शाता है कि जो है कलाम साहब देखिए इस लाइन में क्या क्या, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ राम लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज हॉल। और इनका परिवार ही जो एक ये आइडल होते थे श्री राम जी के, उसको जो है वहाँ तक पहुँचाने के लिए बोट वगैरह की व्यवस्था वो उनका परिवार ही करता था, कलाम साहब का। समझ गए? अब देखिए कहते हैं कि अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। और जो अरविंदन था ना, उसने अपना टूरिस्ट का काम चालू कर दिया, टूरिस्ट अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स को, जो आने जाने वाले लोग हैं उनके यात्रा के लिए, है ना। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और कैटरिंग का काम करने लग गया इनका जो तीसरा वाला दोस्त था, समझ रहे हैं, शिव प्रकाशन, साउदर्न रेलवे के अंदर। ठीक है, आगे देखिए कहते हैं ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी। ये श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी एक महोत्सव मनाया जाता था वहाँ, समझ रहे हैं बात को। वहाँ पे एक उत्सव होता था, जैसे हमारे यहाँ भी उत्सव होता है। जैसे यहाँ अगर आप देवघर के हैं तो देवघर में आप देखिएगा महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है ना। श्रावणी मेला का आयोजन होता है। उसी प्रकार से यहाँ जो है इनके यहाँ श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी महोत्सव मनाया जाता था, है ना। और आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड राम फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट। और इनका जो परिवार था कलाम साहब का, वो क्या करता था, बोट का अरेंजमेंट करता था। क्यों? स्पेशल प्लेटफॉर्म थी और एक विशेष तख्त का भी इंतजाम करता था, ताकि जो लॉर्ड रामा जो थे, जो लॉर्ड राम थे भगवान जी, उनका जो है मंदिर से निकाल कर उनको शादी के स्थल तक पहुंचाया जाता था, है ना। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, जो कि पॉन्ड यानी कि जो तालाब था, है ना, उसके बीचों बीच में स्थित था, जिसको कहा जाता था राम तीर्थ। जिस जगह पे उसको पहुंचाया जाता था उस मूर्ति को, है ना, उस आइडल को, है ना, श्री राम जी के, उसको राम तीर्थ कहा जाता था। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के ठीक बगल में था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड द फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल दर चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। और हमारे घर में क्या रिवाज था, कलाम साहब कहते हैं कि मेरी माँ और मेरी दादी माँ हम लोगों को कहानियाँ सुनाया करती थी। किसकी कहानियाँ? तो फ्रॉम द रामायण, रामायण की कहानी बताई जाती थी उनके परिवार में। और मोहम्मद साहब जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनके जीवन की कहानियों को इनके शाम के रात्रि में सोने के पहले दादी माँ हो या उनकी मदर हो, वो सुनाया करती थी अब उनके घरों के बच्चों को, है ना, अपने घरों के बच्चों को ये रामायण की कहानियाँ और हजरत मोहम्मद साहब की जो कहानियाँ थी वो सुनाया करते थे। आपकी भी दादी ने आपको कहानी सुनाई कि नहीं? मेरी नानी तो बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाया करती थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था नानी के साथ समय बिताना। दादी भी कहानी कहती थी, लेकिन नानी कुछ ज़्यादा ही कहानी सुनाया करती थी, है ना। मुझे लगता है कि आजकल तो लगता है कि धीरे धीरे ये वाला कहानी सुनाने वाला ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन ना आप कहानी कभी सुनिए उनके मुँह से, बहुत मज़ा आएगा आपको, है ना। एक बार जिद करके तो देखिए सुनाते हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए छठे पैरा में। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड। अब एक इंसिडेंट का ये जिक्र कर रहे हैं, देखिए क्या है। ये एक बार जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, 5th स्टैंडर्ड में, है ना, एलिमेंट्री स्कूल में, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। एक नए शिक्षक हमारे क्लास में आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। और मैं स्कल टोपी पहना करता था, जिससे मुझे ये पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ, है ना। एंड आई ऑलवेज सेट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और मैं अपना जो दोस्त था रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था, है ना। हु वोर द क्या, सेक्रेड कैप, है ना। देखिए हाँ, सेक्रेड थ्रेड यानी कि वो जो है धागा पहना करता था। आपको पता है कि इसको यज्ञोपवीत कहा जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। वो जिसे जनेऊ कहते हैं उसे यज्ञोपवीत कहा जाता है। और उसको पहनने का मतलब है, अब
कि पवित्रता, साइंटिफिक रीजन जो भी रहा हो उसका या है, तो उसको यूज करते हैं लोग, है ना। तो उनका जो दोस्त था रामानंद शास्त्री, आपने उस तस्वीर को देखी कि नहीं देखी? मैं देखता हूँ पीछे है क्या। हाँ ये देखिए, ये आइए तस्वीर पे, ये देखिए, ये कलाम साहब है, ये देखिए टोपी पहने हुए। ये देखिए रामानंद शास्त्री है, ये अरविंदन है, और ये शिव प्रकाशन है। आप देख रहे हैं इसके गले में ये जनेऊ है, ये जनेऊ है, ये जनेऊ है, और अन्य बच्चे भी जो हैं ऑलमोस्ट जनेऊ पहने हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन कलाम साहब अपने दोस्त रामानंद के एकदम ठीक बगल में बैठे हुए हैं, देख पा रहे हैं आप। तो देखिए वो जो टीचर आए, क्या मामला हुआ। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्राइज सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। और ये जो टीचर आए, उनको यह बात हजम ही ना हुई कि भाई एक हिंदू प्राइस्ट का जो लड़का है वो मुस्लिम बच्चे के साथ कैसे बैठा हुआ है। ये बात उनको हजम ना हुई, है ना। फिर क्या हुआ, इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, और एक हमारे सामाजिक स्तर का जो पैमाना था, एक दायरा था, उसके हिसाब से न्यू टीचर सॉ इट, हम लोगों को देखा उन्होंने, एंड आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। हमें कहा गया पीछे जाके बैठ जाओ। जो न्यू टीचर आए, उन्होंने जब देखा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बीच में बैठा हुआ हूँ, तो उस टीचर ने मुझे उठाकर कहा कि पीछे चले जाओ, पीछे जाकर बैठिए, है ना। एंड आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, आई फेल्ट वेरी सैड। कलाम साहब कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा किसी को भी लग जाएगा, है ना, क्यों नहीं लगे बुरा, बताइए। ये बुरा लगने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही गलत बात किया उन्होंने, है ना। कहते हैं कि आई वॉज वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। केवल मैं दुखी नहीं था, बल्कि मेरा दोस्त रामानंद शास्त्री ये भी दुखी था। दोनों के दोनों हम लोग दुखी हो गए। ही लुक्ड अटरली downcast एज आई शिफ्टेड टू मी सीट इन द लास्ट रो। और हम दोनों एक दूसरे को, है ना, बहुत ही निराशा और दुख से एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि मुझे पीछे की सीट में भेज दिया गया था, आखिरी पंक्ति में। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, और उसका रोना, इमेज ऑफ हिम, उसका जो चेहरा था, उसका जो इमेज था, मैंने जो देखा उसे रोते हुए। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मुझे पीछे भेजा गया था, लास्टिंग इम्प्रेशन, मुझे ना बहुत ही वो मेरे दिल को ना छू गया कि मेरा दोस्त मेरे लिए आंसू बहा रहा है। आप समझते हैं ना। मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में दोस्त से बड़ा कोई नहीं होता। हाँ, आपको मैं ये जरूर कहूँगा, आप दोस्त देखिए, दुनिया की हर चीज़ नई अच्छी लगती है, दुनिया की हर नई चीज़ अच्छी लगती है, मगर जब मामला दोस्ती का हो ना, दोस्त तो पुराना ही अच्छा लगता है। हमारा बचपन वाला जो दोस्त होता है ना। क्यों? क्योंकि हम उनको बचपन से जानते हैं, है ना। अभी नए नए दोस्त जो बनेगा ना, उनका कुछ स्वार्थ होता है, लेकिन जो हमारा बचपन वाला दोस्त है, हमारा फ्रेंड जो हमारे साथ पढ़ता हुआ आ रहा है, हम उसके हर गुड और बैड क्वालिटी से परिचित होते हैं कि नहीं। तो इसलिए दोस्ती संभाल के करिएगा, तो है ना। तो कलाम साहब कहते हैं कि जब मैंने उसे रोते हुए देखा, वो मेरे लिए एक बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन हो गया हमारा, है ना। कहते हैं आफ्टर द स्कूल, और स्कूल से जब हम लोग वापस आए वहाँ, है ना, देख रहे हैं। कहते हैं आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। और जब हम लोग वहाँ से स्कूल से वापस घर अपने पहुँचे, और जा करके अपने अपने अभिभावक को हम लोगों ने बताया कि नया टीचर आया, उन्होंने ऐसा ऐसा हम लोग के साथ किया है। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। और आपको पता है रामानंद के पापा रामेश्वरम मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने टीचर को तुरंत बुलावा भेजा। समन का मतलब क्या होता है? समन का मतलब होता है बुलावा भेजना, है ना। द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारे प्रेजेंस में ही, हमारी उपस्थिति में ही, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। हमारे बीच में उन्होंने, हमारी उपस्थिति में उन्होंने टीचर से कहा कि that he should not spread the poison of social inequality। समाज के अंदर सोशल, सामाजिक असमानता का भाव, असमानता का भेदभाव उन्हें नहीं फैलाना चाहिए। एक जो होती है कम्युनल हार्मनी, एक समरसता जो होती है समाज में, है ना, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के दिल में, दिमाग में भरने नहीं चाहिए उनको, है ना। और उन्होंने कहा कि नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, है ना, और फिर उनका ब्लंटली आस्क द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज,
उन्होंने कहा कि चाहे तो आप माफ़ी मांग लीजिए। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। इनोसेंट का मतलब निर्देश होता है। इनइक्वलिटी का मतलब असमाज इनइक्वलिटी का मतलब असमानता होता है। समझ रहे हैं? कहते हैं कि अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। या तो आप माफ़ी मांग लीजिए, या तो इस आइलैंड को छोड़ के चले जाइए, उस टापू को छोड़ के आप चले जाइए, है ना। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, बाद में टीचर को न केवल पछतावा हुआ, बट हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार भी बदल गया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, है ना, कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द दिस यंग टीचर। और जिस प्रकार से लक्ष्मण शास्त्री ने वहाँ पर स्टेप लिया, उस टीचर को बदल बदल जाना पड़ा, उस टीचर के अंदर बदलाव आ गया। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, 8वां पैरा को देखिए। ऑन द होल, और कुल मिलाकर कहूँ, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जहाँ तक रामेश्वरम की बात थी, तो वहाँ जो था ना, सोशल यानी कि जो सामाजिक ये था, है ना, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर जो सेग्रीगेशन था बहुत ही रिजिड था वो, है ना। कहते हैं कि हाउएवर, हालांकि माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। मेरे जो साइंस के टीचर थे उनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर। क्या नाम था? शिवा सुब्रमण्य अय्यर। दो, हालांकि, यद्यपि, एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी पत्नी तो उनसे भी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव का मतलब होता है दकियानू। समझ रहे हैं बेटा? बच्चों समझ रहे हो ना इस बात को, है ना। कहते हैं वाज समथिंग ऑफ ए रिबेल, और सच कहूँ तो एक भयानक रूप लेने वाली महिला थी, वो कभी भी क्रोधित हो सकती थी। ही डिड नॉट हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजली। उन्होंने उस समाज का जो एक था उसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया। एक जो समाज में बैरियर बना के रखा गया है ना, जो बैरियर बना के क्रिएट करके रखा गया है, तो उनको, उनके जो टीचर थे साइंस के, शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, ताकि लोग आपस में घुल मिलकर रह सकें। समझ रहे हैं ना? प्रयास किया उन्होंने, बट ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी। और कहते घंटों कलाम के साथ बिताया करते थे। कलाम साहब कहते हैं कि हमारे जो सर थे साइंस वाले, विज्ञान शिक्षक जो थे, हमारे साथ घंटों बिताया करते थे। एंड कलाम, एक दिन उन्होंने उनसे कहा कि कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट, मैं चाहता हूँ कि तुम इतना विकास करो, दैट यू शुड, यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, कि तुम, माने शहर के जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनको, उनके जैसा आप रहिए। मतलब जैसे हाईली एजुकेटेड पीपल सोसाइटी, माने शहर के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कलाम इतना विकास करो तुम, कि तुम बड़े बड़े लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ रहो। 9th पैरा को देखिए। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील, एक दिन उन्होंने अपने घर पे बुलाया मुझे खाना के लिए, है ना, खाना खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, और जैसे उनकी वाइफ ने सुना या उनको पता चला, वो हॉरिफाइड हो गई। हॉरिफाइड मतलब समझते हैं ना, एकदम आप समझ जाइए कि हॉरर, एक डर पैदा हो गया उनके अंदर। किस बात का? अरे, एक मुस्लिम बच्चा हमारे घर में आके खाना खाएगा। आप समझ जाइए क्या कह रहे हैं। एकदम उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल गया, द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, कि उनके पवित्रता से भरे उस किचन के अंदर, रसोई घर के अंदर, एक मुस्लिम बच्चा के खाना खाएगा। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने मना कर दिया, कहा हम नहीं खाना परसेंगे इस बच्चे को, है ना। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वाज नॉट पर्टर्ब, लेकिन जो शिवा सुब्रमण्य अय्यर थे, यानी कि इनके विज्ञान शिक्षक, वो परेशान बिल्कुल नहीं हुए, है ना। क्यों? पर्टर्ब का मतलब होता है परेशान होना। नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, न ही अपने वाइफ से गुस्सा भी नहीं हुए, बट इंस्टीड, बल्कि इसके बजाय, सर्व मी, उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे अपना खाना परोसा। हिज ऑन हैंड्स, अपने हाथ से खाना परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठ गए। टू ईट हिज मील, और वो भी भोजन करने लगे, मैं भी भोजन करने लग गया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी वाइफ जो है हम लोग को किचन डोर से छुप छुप के देख रही है, कैसे खा रहा है, क्या खा रहा है। आप समझ रहे बात को? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, और इसका रिजल्ट मुझे चाहिए आपसे। एक तो सबसे पहले पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, और बाद में जब आप एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो आप, मुझे पूरे अंक चाहिए आपके,
मार्कशीट पे, कोई एक नंबर भी कम नहीं चाहिए मुझे। अब देखिए, आई वंडर्ड, और मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। मुझे पता नहीं था कि वो वहाँ से क्या छुप छुप के कोने से देख रही थी, किचन के उससे दरवाजे से झांक झांक के देख रही थी कि मेरे खाने में या मेरे पानी पीने में, मेरे चावल खाने में किसी प्रकार का मेरा और मेरे सर जो थे उसमें कोई अंतर था, है ना, कि ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस। मैं उनका जब जाने लगा वहाँ से खाना खाने के बाद, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। और मेरे सर ने मुझे फिर कहा कि कलाम अगले सप्ताह फिर आना, न्योता फिर से मिल गया। देखिए, ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और जब उन्होंने देखा कि मैं थोड़ी सी हेजिटेट कर रहा हूँ, है ना, थोड़ी सी मतलब घबराहट हो रही है मुझे, है ना, शक पका रहा हूँ मैं, शक कर रहा हूँ मैं, है ना, का ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा नॉट टू गेट अपसेट, परेशान मत हो यार, है, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब एक बार आपने ठान लिया कि मैं सिस्टम को बदल दूंगा, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसे छोटे मोटे चुनौतियों का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सामना करिए, आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। वेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और जब मैं अगले सप्ताह गया उनके घर पे, शिवा सुब्रमण्य अयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, वो मुझे अपने किचन के अंदर लेकर गई, एंड सर्व मी फूड विद हर ऑन हैंड्स, और उन्होंने अपने हाथ से मुझे परोस कर खाना खिलाया। अब देखिए, इसके पिछला वाला हफ्ता याद करिए, उनकी वाइफ ने सुना तो बस चेहरे पे 12 बज गए उनके, वो अंदर जाने नहीं दे रही, खाना परोस नहीं रही थी, बाहर से झांक झांक के देख रही थी। दूसरा सप्ताह, अब देखिए क्या हो, माइंडसेट बदल गया है, मन चेंज हो चुका है ना। तो कहते हैं, अब देखिए, उन्होंने अपने हाथ से मुझे खाना परोस कर खिलाया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, और अब इसी बीच में क्या हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हो चुका था, वाज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, और भारत बस आज़ाद होने ही वाला था, समझ रहे हैं ना। इंडियंस वर बिल्ड दियर ऑन इंडिया, भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे, गांधी जी ने ऐसा कहा, है ना, गांधी जी। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरे देश में एक अलग ही जोश, एक अलग ही आशा की नई किरण दौड़ चुकी थी, है ना। आई आस्क्ड माई फादर टू परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी कि मुझे रामनाथपुरम जाने का आज्ञा दीजिए, ताकि मैं वहाँ जाकर आगे पढ़ाई कर सकूँ, है ना। और ये देखिए, कलाम साहब सर उड़ के, शिवा सुब्रमण्य अय्यर सर बैठे हैं, कलाम जी बैठे हैं, और इनकी वाइफ, है ना, सर की वाइफ, यहाँ देखिए खुद से खाना परोस के खिला रही हैं दोनों को। अब पहले हफ्ता इन्होंने इनको घर के अंदर घुसने नहीं दिया था, समझ रहे हैं मामला, हाँ, मुझे उम्मीद है आप सही समझ रहे होंगे। और लास्ट लास्ट पैरा को देखिए, कहते हैं ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, और जब उन्होंने कहा, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, एज इफ आई थिंकिंग अलाउड, उन्होंने कहते हुए उन्होंने बताया, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूं कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें यहां से जाना ही होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सीगल जो है, वो चिड़िया जो है समंदर के अंदर उड़ती नहीं है, हैं, अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, क्या उनका नेस्ट होता है वहां पर आसमान में उड़ने के लिए? नहीं। तो आपको आगे बढ़ना होता है तो अपने यहाँ कहावत भी है, लोटा और बेटा बाहर जितना रहता है उतना ही चमकता है। तो ये फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई क्या डर से वो सीगल जो है उड़ती नहीं है? उड़ती है। अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, और उन्होंने ही कोटेड, उन्होंने कहा, मेरे फादर ने उनसे कहा, खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, अब मेरी माँ से कहा उन्होंने, क्या, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ, लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स, ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बेटे बेटियां हैं, ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, जिन्होंने उनको जीवन दिया है। दे कम थ्रू यू, भले वो आपके माध्यम से आते हों, बट नॉट फ्रॉम यू, आपसे नहीं आते, आपके माध्यम से आते हैं, है ना। यू मै गिव देम योर लव, आप उनको प्यार दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, उनका विचार आप नहीं दे सकते, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने विचार को लेकर आता है। फॉर दे हैव दियर ओन थॉट्स, और उनके लिए उनका अपना खुद का विचार होता है। समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो दोबारा देखिए, समझ गए।
दोबारा देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे। और अगर समझ गए, वीडियो पसंद आ रही है, मैं आपको पसंद आ रहा हूँ ना, तो लाइक करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अब मैं अगले वीडियो में जब मिलूँगा तो आपके लिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह दूंगा मैं कुछ कुछ, है ना। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।